Students, today we are going to talk about a very important topic, not for the 12th physics purpose. The topic name is electromagnetic induction. That is the third unit, and the another part of third unit is alternating current. But we talk about electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. यू मस्ट हैव लर्न इन 11th क्लास. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क इट. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इट्स नॉट ओनली यूजफुल फॉर द 12th क्लास पर्पस, बट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर IIT JEE पर्पज. राइट. IIT JEE में 1 से 2 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है फ्लक्स का. सो व्हाट इज फ्लक्स? फेराडे ने 2 लॉ दिए थे. देयर इज 2 लॉ ऑफ फेराडे. फेराडे के 2 लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कि ये वर्क कैसे करता है. सपोज कीजिए एक सरफेस है, देयर इज ए सरफेस. यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. राइट. ये जो एरिया है, सपोज कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो प्लेट है यहाँ पर इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. सपोज कीजिए इधर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पास करती हैं. ये एक सरफेस एरिया है. फ्लक्स बता रहा हूँ आपको. व्हाट इज फ्लक्स? दिस इज द सरफेस एरिया. ठीक है. ये सरफेस एरिया हो गया आपका. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सपोज कीजिए इधर से पास करती है. एक यहाँ से पास की, सेकंड यहाँ से पास करती है, थर्ड यहाँ से पास करती है, और फोर्थ जो है इसके बाहर से निकल जाती है सीधे बिना पास किए. ठीक है. कुछ ऊपर से निकल जाती है. तो दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पासेस थ्रू इस प्लेट जो है, सरफेस जो है, इसके थ्रू, बीच से जो निकलती है, इसके थ्रू जो निकलती है वही फ्लक्स होता है. तो जितनी ज़्यादा वेव्स निकलेंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा. राइट. जितनी ज़्यादा वेव्स पास होंगी, यहाँ से भी, सपोज कीजिए ज़्यादा वेव्स पास हो रही है, ज़्यादा फ्लक्स होगा. ठीक है. आया समझ में फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज हाउ मच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पासिंग थ्रू द सरफेस. आप इसकी जो डेफिनेशंस हैं मैं आपको भेजूंगा. आप व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा आपको. अभी आप सिर्फ समझिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वर्क कैसे करता है. तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस. परपेंडिकुलर मतलब एकदम खड़ा. हम जो साइन बनाते हैं ना एकदम परपेंडिकुलर वाला, ऐसा. तो ये परपेंडिकुलर मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर. तो पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर प्लेन, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैंने अभी फ्लक्स बताया था, इसको हम कौन सा फ्लक्स बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स समझ में आया? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द सरफेस, दैट इज फ्लक्स. फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से. फाई बी किससे डिनोट करते हैं? फाई से. मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ. सो फ्लक्स समझ में आया बेटा? तो जितना जो एरिया है, सपोज कीजिए अभी ये एरिया जो है कांस्टेंट है. इफ वी इंक्रीज द एरिया देन द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? बिकॉज जो वेव्स पास होंगी वो भी ज़्यादा हो जाएंगी. क्योंकि सपोज कीजिए अभी एरिया इतना है. ठीक है. अगर मैं एरिया मान लूँ कि यहाँ तक एरिया है, नीचे तक, मतलब मेरा जो पाम है इसके नीचे तक एरिया है, तो जो मैग्नेटिक वेव्स है वो यहाँ से भी पास करेंगे इसी के अंदर से. पहले सिर्फ यहाँ तक कर रही थी, अभी यहाँ से भी करेंगे. तो एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फाई इक्वल्स टू
बी इंटू ए क्या है? एरिया। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं। फाई क्या है? फ्लक्स। तो फ्लक्स बी मैग्नेटिक वेव्स इनटू एरिया। ठीक है। अब आपने फॉर्मूला देखा होगा 11th क्लास में, द फॉर्मूला इज बी ए कोस थीटा। व्हाट इज कोस थीटा देन? सपोज दैट इफ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर पासिंग फ्रॉम द एंगल्स। अगर सपोज कीजिए जो रेज है मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसे आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है, सो देयर इज अ एंगल, यहां पर एक एंगल बनेगा। सो इस एंगल और ये जो एरिया है, ये सरफेस और ये एंगल के बीच का जो एरिया है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? कोस थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? कोस थीटा से। तो जब भी जो वेव्स हैं परपेंडिकुलर नहीं होंगी, इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, ध्यान रखना। जो परपेंडिकुलर बेसिक है, अगर परपेंडिकुलर पे वर्क नहीं करता है, तो इफ द एंगल्स और द मैग्नेटिक फील्ड्स आर पासिंग थ्रू द सरफेस और मेकिंग एन एंगल, अगर वो एंगल बना रही है, दैट इज रिप्रेजेंट विद cos थीटा। द फॉर्मूला वुड बी फाई इक्वल्स टू बी ए इंटू cos थीटा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है आपका? एरिया, cos थीटा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल ऑन विच एंगल द वेव्स आर पासिंग थ्रू द प्लेन। किस प्लेन पर वर्क कर रही है? ठीक है, किस प्लेन पर स्ट्राइक करती है? प्लेन पर, दैट इज cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? फाई इक्वल्स टू बी ए cos थीटा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके 12th क्लास में, और IIT JEE में भी 1 से 2 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे 100%। मैग्नेटिक फील्ड, सो लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? देखो, इसको जो SI यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को T से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टेस्ला। और जो आपका एरिया है उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मीटर स्क्वायर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? सपोज कीजिए एक आपका क्या है? एक सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड का। दिस इज द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ देयर इज अ केबल और कॉइन, हम यहाँ से कोई भी जो इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर यहाँ पर रखेंगे। कंडक्टर जो रखा हुआ है, कंडक्टिंग कोयल बोल सकते हैं या कंडक्टिंग कोयल रख सकते हो आप। ठीक है, ये सरफेस एरिया है। फर्स्ट लॉ, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे एक्सपेरिमेंट। क्या ऑब्जर्व किया फेराडे ने? दैट इज आई एम एक्सप्लेनिंग। कंडक्टिव कोयल रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड है पूरा। तो जो कंडक्टिंग कोयल है, इसमें अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है, लाइक उसको अगर आपको वेव करते हैं, घुमाते हैं इधर उधर, या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर आप उसको इधर उधर करते हैं, दैट इंड्यूस द करंट। करंट को क्या करता है? वो इंड्यूस्ड करता है विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग कोयल। जो कंडक्टिंग कोयल आपकी रखी हुई है सरफेस पे, दैट इज इंड्यूसिंग करंट। इसी से करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस मीन्स दैट इज जनरेटिंग करंट। आया समझ में? करंट कैसे इंड्यूस्ड होगा बेटा? फर्स्ट लॉ जो फेराडे का है, फेराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी सरफेस है, सरफेस पर अगर आपके कोई भी कंडक्टिंग कोयल रखी हुई है, और कंडक्टिंग कोयल अगर आपकी मूव करती है, वाइब्रेट करती है, कुछ भी करती है, एनी चेंजेस, ठीक है, तो करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। सपोज दैट जो कोयल है, जो कोयल यहाँ पर रखी हुई है, उसका अगर साइज जो है श्रिंक होता है, छोटा या बड़ा होता है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। क्या करता है? ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट फेराडे का। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? जो कोयल रखी हुई थी यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फ्लक्स यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पर कोयल रखी हुई है। कोयल का जो रेडियस है, अगर उसमें चेंजेस होते हैं, श्रिंक होता है, छोटा होता है, या लार्जर होता है, बड़ा होता है, दैट ऑल्सो इंड्यूस्ड करंट। Size, if there is a changes in the size of like conducting coil, तो वो भी क्या होगा? करंट को इंड्यूस करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? अभी मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये है, सपोज कीजिए बी भी कांस्टेंट है। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कांस्टेंट है, और ए कांस्टेंट है। ए मीन्स एरिया भी कांस्टेंट है। एरिया मीन्स कोयल का एरिया, ये भी फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपका फिक्स है।
एरिया भी फिक्स है। अगर थीटा, दैट मीन्स द रेज पासिंग थ्रू द प्लेन, जो रेज हैं अगर वो एंगल पर स्ट्राइक करती हैं, अलग अलग एंगल पर, तो दैट इज कम्स अंडर कोस थीटा। तो कोस थीटा जब चेंज होगा तो क्या चेंज होगा बेटा? कोस थीटा चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। देयर इज द थ्री थिंग्स, तीन चीजें हैं। पहली बात, कंडक्टिंग कॉइल में अगर कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो भी करंट इंड्यूस होगा। और सेकंड, आपका जो कॉइल है उसका रेडियस छोटा या बड़ा होता है तब भी करंट इंड्यूस होगा। लास्ट वन इज, जो थीटा है, जो रेज स्ट्राइक करती हैं प्लेन पे, अगर उनको जो थीटा की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर, तब भी करंट इंड्यूस होगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ क्या कहता है? whenever there is changes in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसे चेंज होगा? जब एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फ्लक्स क्या होगा? वो भी ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लिंक्ड विद कंडक्टर, यहाँ पर एक कंडक्टर लगा हुआ है, कॉइल लगी हुई है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ को क्या बोलते हैं हम? व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज्ड कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, अगर कंडक्टर जो है एक कॉइल, क्लोज्ड कॉइल को क्या करता है? इंड्यूस करंट की फॉर्म में, सीधा सा समझो, अगर कंडक्टर जो है क्या फॉर्म करता है? क्लोज कॉइल। क्लोज कॉइल मतलब जुड़ी हुई है वो, ठीक है, ऐसे सर्कल में, तो इंड्यूस करंट फ्लो करता है आपका जो प्लेन है, सरफेस है, उससे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो कॉइल है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, तो करंट फ्लो होता है। इसी के बेसिस पे आपका जो इंडक्शन है आप किचन में यूज करते हैं, इसी के बेसिस पे सब वर्क करते हैं। इंडक्शन, इसीलिए उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। सपोज करो कि जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ में और क्या कहा था? सेकेंड लॉ में ये कहा था फैराडे ने कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि टाइम में अगर चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। टाइम देखो कैसे डिसाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, तो E इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इसको मोड में लिख देंगे, बिकॉज इंस्टेंटेनियस जो ईएमएफ है वो आपका प्लस वैल्यू देता है, तो उसकी वैल्यू होगी डी फाई बाई डी टी। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा इसमें, तो वो आपको न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, देखिए, इफ द फ्लक्स फाई बी वैल्यू इज phi t square plus 4t plus 1, find the induced EMF through the coil। EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, फॉर्मूला क्या है? E इंस्टेंट डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? फाई की वैल्यू रख देंगे फाई टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। देन इसको आप क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी 14 वोल्ट्स आएगी। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 1 से 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा प्लीज़। कुछ फाइल्स मैंने बनाई हुई है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इसमें समझना आपको ज़रूरी है फ्लक्स आया समझ में, और जो इंडक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो कैसे वर्क करता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंडक्शन भी आपने समझ लिया, फ्लक्स भी आपने समझ लिया। तो इंडक्शन के जो नियम दिए थे, जो लॉज दिए थे, वो किसने दिए थे? फैराडे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस है तो करंट इंड्यूस होगा। एरिया बढ़ता है तब भी करंट इंड्यूस होगा। अगर थीटा की वैल्यू
इंक्रीज या डिक्रीज होती है तब भी क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है। सेकेंड लो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज जो है फ्लक्स की वो डिपेंड करता है किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या, ईएमएफ। ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ई से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये टॉपिक था, ये आई होप समझ में आएगा बेटा। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर मैम को कन्वे कर दीजिएगा। मैम जो है मुझे सेंड कर देंगे मैसेजेस, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट।